बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि इंसदाद पोलियो मुहिम की तमाम तर कोशिशें बेसूद। लाहौर के सीवरेज नमूनों में फिर से पोलियो वायरस की तस्दीक। मुल्तान रोड और महमूद बूटी से लिए गए नमूनों में वायरस पाया गया। आउटफॉल रोड के नमूने में भी पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। दूसरी जानिब पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट न होने पर सऊदी एयरलाइन ने 100 से ज्यादा पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन को ऑफलोड कर दिया। पोलियो से तदारुक की पैदरपै मुहिम्मात के बावजूद शहर से वायरस का खात्मा ना हो सका। लाहौर के सीवरेज में एक बार फिर पोलियो वायरस ताहाल मौजूद है। पोलियो की वायरस की मौजूदगी बच्चों की सेहत के लिए संगीन खतरा है। मुल्तान रोड और महमूद बूटी से लिए गए सीवरेज नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। आउटफॉल रोड डिस्पोजल स्टेशन के नमूने में भी पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। दूसरी जानिब पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट पास न होने पर 100 से ज्यादा उम्रा ज़ायरीन को सऊदीया जाने से रोक दिया गया। सऊदी एयरलाइन ने पोलियो वैक्सीनेशन और कोरोना सर्टिफिकेट ना होने पर ऑफलोड किया। सऊदी एयरलाइन इंतजामिया और उम्रा ज़ायरीन के माबैन तकरार भी हुई। महंगाई बेलगाम इंतजामिया रोकने में नाकाम। चीनी मजीद महंगी। परचून में 160 रुपए किलो फरोख्त। होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत 152 रुपए तक जा पहुंची। घी और खुदनी ऑयल के दाम भी आसमान को छूने लगे। दर्जे अव्वल घी 610 और दर्जे दोम 550 रुपए किलो में फरोख्त। शहर में एक जानिब ओपन मार्केट में महंगाई का राज तो दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स में अशार फरोनोश दस्तयाब ही नहीं। गरीब तबका पिसकर रह गया। ओपन मार्केट में गुज़श्ता 2 हफ्तों में घी ऑयल चीनी की कीमतें रुकने का नाम ही नहीं ले रही। दर्जा अव्वल घी 610, दर्जा दोम 550 पर ट्रेड हो रहा है और चीनी होलसेल में 152 और परचून में 160 रुपए फी किलोग्राम है। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और घी ऑयल सिरे से मौजूद ही नहीं। माफिया यूटिलिटी स्टोर पर अशार फरोनोश न होने का फायदा ओपन मार्केट में कीमतें बढ़ाकर उठा रहा है, जिससे सार्फिन की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। सोना 3600 रुपए महंगा। कीमत बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। मुल्क की तारीख में पहली बार 1 तोला सोना 3 लाख रुपए की हद पार कर गया। खालिस सोना 3,02,000 रुपए तोला हो गया। 22 कैरेट तोला सोना 2,75,000 रुपए तक जा पहुंचा। 10 ग्राम चांदी 3,250 रुपए की हो गई। बैनुल-अक़वामी सराफा बाजारों और मार्केटों में सोने की कीमतों में बेतहाशा इजाफे का सिलसिला जारी है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज सोना $33 फी औंस महंगा होकर $2,904 का हो गया और मुकामी सराफा बाजारों में खालिस 24 कैरेट फी तोला सोना 3,01,900 रुपए का हो गया। जनरल सेक्रेटरी सराफा मार्केट्स लाहौर ताहिर भट्टी ने कहा कि अमेरिका की जानिब से चीन और दीगर ममालिक पर पाबंदियों ने सरमायाकारों को सोने पर सरमायाकारी की जानिब रागिब किया है। सोने की खरीदारी बढ़ी है, इसलिए सोना महंगा हुआ और इसमें मजीद इजाफा होगा। चाइना के ऊपर उन्होंने टैरिफ लगा दिया होगा, कनाडा को वार्न अप करता जा रहा है, इसकी वजह से आके गोल्ड पकड़ा नहीं जा रहा और जितना भी इन्वेस्टर दूसरे साइड पे था वो सारा इन्वेस्टर इस वक्त गोल्ड को होल्ड कर रहा है, क्योंकि इस वक्त जो फ्यूचर है वो गोल्ड का है। सराफा बाजारों में आए सार्फी ने कहा कि मुतवस्सित तबका सारी जिंदगी जमा पूंजी बचाकर बच्चियों की शादियों के लिए जेवरात खरीद लेता था, मगर अब सारी जिंदगी की जमा पूंजी भी सोना खरीदने के लिए नाकाफी लगने लगी है। थोड़ा बहुत जो परचेज करते थे उनके लिए और मुश्किलात हो गई हैं और तकरीबन ये नामुमकिनात में होता जा रहा है कि सोने की कोई चीज़, प्योर गोल्ड की कोई चीज़ खरीद के दी जाए बच्ची को या बेटी को या बहू को। अब तो किचन का खर्चा चलाना मुश्किल है, गोल्ड कौन लेगा। आम वाइट कॉलर जो है वो आदमी पिस गया है, वो तो सिर्फ अपने खाने के लिए सोच रहा है कि किसी तरह हमारा एक दिन वो अपना पूरा कर रहा है। जूलर्स ने कहा कि आलमी मंजरनामा सोने की कीमतों में मजीद इजाफे का इंदिया दे रहा है, जो सोना मुतवस्सित तबके की इस्तात से बिल्कुल बाहर कर देगा। कैमरामैन रामिन अब्बास के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। पंजाब में 1 अरब रुपए से ई लाइब्रेरी बनेगी। वज़ीर आला ने मंजूरी दे दी। किताब और कागज़ का इस्तेमाल ख़त्म हो जाएगा। तमाम किताबें ई लाइब्रेरी पर मौजूद, रसाई मुफ्त होगी। महकमे आर्काइव ने PC1 PND को भिजवा दिया है। शहरियों के लिए अच्छी खबर, शहरी किताबों तक रसाई मुफ्त हासिल कर सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ई लाइब्रेरी की मंजूरी दे दी। लाइब्रेरी के मंसूबे पर 1 अरब रुपए की लागत आएगी। ई लाइब्रेरी डिजिटल लाइब्रेरी के तौर पर काम करेगी। महकमा आर्काइव ने PC1 PND को भेज दिया है। PC1 की मंजूरी के बाद इस ई लाइब्रेरी पर काम शुरू हो जाएगा। तमाम किताबें ई लाइब्रेरी पर मौजूद होंगी। सेक्रेटरी आर्काइव का कहना है कि किताब और कागज का इस्तेमाल खत्म हो जाएगा। किताबों की प्रिंटिंग भी खत्म हो जाएगी। नए दौर में तमाम किताबें ई लाइब्रेरी में PDF की शक्ल में तब्दील हो जाएंगी। पंजाब फोरेंसिक साइंस ट्रेनिंग सेंटर बनाने का फैसला सेंटर को अथॉरिटी के पहले DG डॉक्टर अशरफ ताहिर के नाम से मंसूब किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने इस सेंटर की मंजूरी दे दी। फोरेंसिक साइंस के हवाले से पढ़ाया जाएगा।
लाहौर में पंजाब फोरेंसिक साइंस ट्रेनिंग सेंटर बनाने का फैसला। फोरेंसिक साइंस ट्रेनिंग सेंटर को फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी के पहले डीजी डॉक्टर अशरफ ताहिर के नाम से मंसूब किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने फोरेंसिक साइंस ट्रेनिंग सेंटर की मंजूरी दे दी। हुक्काम का कहना है कि पाकिस्तान के पहले फोरेंसिक साइंस ट्रेनिंग सेंटर में फोरेंसिक साइंस के हवाले से पढ़ाया जाएगा। फोरेंसिक ट्रेनिंग सेंटर में तैयार होने वाले साइंसदान पाकिस्तान के दीगर सूबों में काम कर सकेंगे। पंजाब समेत मुल्क भर के सूबों में फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्रीज का क़याम अमल में लाया जा सकेगा। जेल कवानीन में तरामीम की मंजूरी। सजा याफ्ता कैदी आबाई जिले की जेल में कैद काटेगा, मुशक्कत करने पर मुआवजा मिलेगा। जेलों के 1978 के पुराने रूल्स तब्दील करने का फैसला। डीआईजी जेल के इख्तियारात भी नए रूल्स में तब्दील। होम सेक्रेटरी पंजाब ने मंजूरी दी। जेल कवानीन में तरामीम की मंजूरी। सजा याफ्ता कैदी आबाई जिले की जेल में कैद काटेगा, मुशक्कत करने पर मुआवजा मिलेगा। महकमा दाखिला ने जेलों के 1978 के पुराने रूल्स तब्दील करने का फैसला कर लिया। नए रूल्स के मुताबिक कैदी को मुशक्कत करने पर अब जेलों में मुआवजा भी दिया जाएगा। किसी और जिले में जुर्म करने और गिरफ्तार होने पर सजा याफ्ता कैदी अपने आबाई जिले की जेल में कैद काटेगा। जेलों के 1978 के पुराने रूल्स में तब्दीली की मंजूरी होम सेक्रेटरी पंजाब ने दी। डीआईजी जेल के इख्तियारात भी नए रूल्स में तब्दील कर दिए गए। आपको बताएं कि खियाबान फिरदौसी से शौकत खानम फ्लाईओवर तक सीवरेज तब्दीली का प्लान। वासा ने सीवरेज तब्दीली के लिए कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मुकम्मल कर ली। वासा शौकत खानम डिस्पोजल की जानिब से खुदाई का आगाज करेगा। सर्विस लेन पर 25 फीट गहरी खुदाई की जाएगी। खियाबान फिरदौसी से शौकत खानम फ्लाईओवर तक सीवरेज तब्दीली का मंसूबा बना लिया। वासा ने बौसीदा सीवरेज तब्दीली के लिए कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मुकम्मल कर ली। वासा शौकत खानम डिस्पोजल की जानिब से खुदाई का आगाज करेगा। सर्विस लेन पर कम से कम 25 फुट गहरी खुदाई की जाएगी। 4 माह तक एक साइड को मुकम्मल बंद कर दिया जाएगा। वासा क्रॉसिंग सीवर के लिए थर्स्ट बोरिंग और मेन सीवर के लिए डीप एक्सकेवेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। मेन ट्रंक सीवर को बिछाने के लिए इंसेटिव और प्री कॉस्ट का मिक्स मैच होगा। वासा ने LTA, लेस्को, PHA, सुई गैस को मुरासले अरसाल कर दिए हैं ताकि सर्विसेज की मुंतकिली बर वक्त की जा सके। ट्रैफिक पुलिस को इजाफी फोर्स और मुतबादिल प्लान के मुरासले भी अरसाल कर दिए गए। लिटन रोड पर वाक़ शहीद गाजी अलमदीन पार्क इंतजामी तवज्जो की मुंतज़िर। पार्क के अंदर घास की बजाय धूल मट्टी और गंदगी के ढेर हैं। मजीद जान लेते हैं आदिया नाज से। जी आदिया, बताइएगा। बिल्कुल, शहर के पार्क्स की सूरत हाल के हवाले से अगर आपको आगाह करें तो कई जगहों पर मौजूद पार्क्स जो हैं वो हुकूमती अदम तवज्जुही का शिकार हैं, जिसकी वजह से खंडर का ढेर बन रहे हैं। लिटन रोड पर वाक़ गाजी इल्मुद्दीन पार्क की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। पार्क के अंदर जा बजा गंदगी, गलाजत के ढेर हैं जो कि ताफुन का बायस बन रहे हैं और इलाका मकीनों का खदशा है कि यहाँ पर वबाई अमराज भी फैल सकते हैं। इसके अलावा पार्क के हिफाजती जो जंगले लगाए जाते हैं वो भी नशे के आदी अफराद के हत्थे चढ़ गए, जबकि इसका जो मरकज़ी दरवाज़ा है वो भी सलामत नहीं रहा है। इलाका मकीनों की जानिब से बताया जा रहा है कि पार्क में लगे जो बेंचेस थे वो भी उठा लिए गए हैं। घास और गंदगी यहाँ पर मौजूद है, जबकि घास यहाँ से तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। इसके अलावा पौधे और दरख्त भी सही तरह से अब सलामत नहीं रहे हैं। इलाका मकीनों की जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि पार्क जो कि इलाके की सहूलत के लिए लगाया जाता है, ख़ास तौर पर बच्चों के खेल कूद की सरगर्मियों के लगाया जाता है, उससे दुरुस्त होना चाहिए और हुकूमत को इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो अपनी खेल की सरगर्मियाँ जारी रख सकें। जी ठीक है आदिया, आपका बहुत शुक्रिया। शहर भर में होने वाले एहतजाजों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान रेलवे प्रेम यूनियन CBA ने डिविजनल सुपरिटेंडेंट ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। रेलवे मजदूरों ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर हुकूमती फैसलों के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा कि TLA भर्तियों और PM पैकेज भर्तियों पर पाबंदी के खिलाफ हुकूमत के सामने डट जाएंगे। रेलवे की निजकारी मजदूर दुश्मन फैसला है जिसे कबूल नहीं करेंगे। सुई गैस और वाटर सप्लाई की अदम फराहमी पर न्यू अनारकली इब्राहिम स्ट्रीट के मकीनों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने गैस के सिलेंडर्स और बिजली के बिल्स उठाकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि सालों साल इलाके में गैस की सप्लाई के मसाइल दरपेश हैं। इलाके में गैस आती नहीं मगर हजारों रुपए के बिल्स भेज दिए जाते हैं। गैस आ नहीं रही, पानी भी नहीं आ रहा और कह रहे थे बिल कम आएंगे, वो तो तिगने हो गए। बिल कम तो हुआ नहीं कोई भी। बिल 500 गुना ज्यादा हो गए। जिसका 1000 रुपये बिल आता था वो आज बिल 10,000 रुपये पहुंच गया और गैस आती नहीं। पहले 24 घंटे गैस आती थी, बिल 500, 700, 1000 आता था। अब 2 घंटे गैस आती तो बिल आता है 12,000 रुपया। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि गैस प्रेशर समेत पीने के साफ पानी के मसाइल दूर किए जाएं। दिन भर की अदालती कार्रवाइयों का अहवाल भी जानते हैं इस रिपोर्ट में।
शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर के खिलाफ 9 मई को अस्करी टावर पर हमले समेत 5 मुकदमा। मुल्जिमान पर तमाम इल्जामात दफात के मुताबिक दोबारा फर्द जुर्म आयद करने के लिए प्रोसिक्यूशन की दरखास्त पर वकला के दलाइल मुकम्मल। अदालत ने 17 फरवरी तक फैसला महफूज कर लिया। शेरपाव पुल पर तकरीर और जलाओ घिराव के केस का जेल ट्रायल। शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ मजीद 2 गवाहान ने शहादत कलम बंद करवा दी। मजीद समाअत 17 फरवरी तक मुलतवी। 9 मई को कलमा चौक में कंटेनर जलाने के मुकदमे में अहम पेशरफ। मुल्जिमान PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद। अदालत ने 17 फरवरी को गवाहान को शहादत रिकॉर्ड करवाने के लिए तलब कर लिया। गुलकार जवाद अहमद के खिलाफ लेस्को मुलाजमिन पर हमले का केस। जवाद अहमद और अदील आसिफ ने पुलिस को मतलूब न होने पर अपनी दरखास्त जमानत वापस ले ली। एडिशनल सेशन जज नजफ हैदर कासमी ने वकला को आज बहस के लिए तलब कर रखा था। खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस। 4 गवाहान के बयानात पर मुल्जिमान के वकला की जराह मुकम्मल। मजीद कार्रवाई 17 फरवरी तक मुलतवी। अदालत ने दीगर गवाहान को तलब कर लिया। गुजरपुरा में एहतजाज के दौरान 2 पुलिस एहलकारों की हलाकत का केस। मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात खत्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चालान सेशन कोर्ट भिजवा दिया। चालान सेशन अदालत आने पर केस 27 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। गैर मेयारी बगैर लाइसेंस अद्वियात फरोख्त करने का केस। मेडिकल स्टोर्स मालिकान के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज। ड्रग इंस्पेक्टर्स ने तमाम चालान ड्रग कोर्ट में पेश कर दिए। चेयरमैन ड्रग कोर्ट ने अजहर फार्मेसी, मुल्तान रोड, रफीक मेडिकल स्टोर, समनाबाद समेत 12 मेडिकल स्टोर मालिकान को तलबी के नोटिस जारी कर दिए।